हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th के ईवीएस की पढ़ाई। सो लेसन नंबर 1 to 5 हमने कर लिया था। आज करते हैं लेसन नंबर 6 सेंसस ऑफ एनिमल्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 6 सेंसस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के भी सेंसस होते हैं। सेंसस क्या है? हमारे है ना सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो इसी तरीके से एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो भी बहुत तेज होते हैं, स्ट्रांगली काम करते हैं। तो हम पूरा आज यही पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं और कैसे कैसे वो अपने सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं। और ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो जो यूज करते हैं स्मेल, साइट, साउंड, टच एंड टेस्ट। ठीक है, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, वैसे ही एनिमल्स के भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बॉय है, वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है हाउ कम सो मेनी एंड्स हैव गैदर्ड हियर। मतलब इतने सारे जो एंड्स है वो यहाँ पर गैदर्ड कैसे हो गए? गैदर मतलब इकट्ठे कैसे हो गए? वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है। आई कुड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर यस्टरडे। मैंने तो कल यहाँ पर किसी को नहीं देखा था, मतलब किसी एंड को मैंने कल तो नहीं देखा था, पर आज इतनी सारी एंड्स कहाँ से आ गई? तो मम्मी बोल रही है सनी आई ड्रॉप्ड अ क्यूब ऑफ शुगर बाय मिस्टेक। तो मम्मी ने बोला कि मैंने गलती से जो है एक शुगर का टुकड़ा, जो चीनी होता है ना शक्कर, उसका टुकड़ा गलती से यहाँ पे मेरे से गिर गया था और इसी के कारण ये जो एंड्स हैं वो शुगर को खाने के लिए आ गए हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। मतलब उनकी जो सेंस है स्मेल की, उनकी जो स्मेलिंग सेंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं से भी जो है स्मेल करके इस शुगर के टुकड़े को आकर खाने लगते हैं। तो आपने भी देखा होगा ना, आपके घर में कहीं पर कोई मीठा गिर जाता है, कोई स्वीट चीज़ें, तो चींटियां तुरंत आ जाती है क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होती है। वह दूर से ही उन्हें वो खुशबू आ जाती है एंड इसीलिए जो है वो सब यहाँ पर खाने आ गए। इस तरीके से मम्मी ने बताया सन्नी को। देखिए जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरह देखिए एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं। किस लिए? टू लोकेट फूड, मतलब खाने की तलाश करने के लिए, खाने को सर्च करने के लिए, कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातें करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एंड टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव, मतलब एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जहां पर वो रह सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर, ताकि वो डेंजर से, संकट से अपना बचाव कर सके। इसीलिए जो है उनके सेंस ऑर्गन्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं जैसे कि हमारे। ठीक है, एनी ऑर्गन दैट एन एनिमल यूजेस टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। मतलब क्या है? सेंस ऑर्गन, ऑर्गन मतलब एक बॉडी पार्ट। ठीक है, हमारा एक बॉडी पार्ट जिससे कि हमें चारों तरफ की बातों का पता चले। हमारा सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसका हमें पता चलता है जिस ऑर्गन से, वो है सेंस ऑर्गन। जैसे आंखों से हमें दिखाई देता है ना, ईयर्स से हमें सुनाई देता है, टंग से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, स्किन से अगर हमें कोई टच करे तो हमें पता चलता है, और नाक से हम चीज़ों को सूंघ सकते हैं। तो यही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और एनिमल्स के भी। अब देखिए एनिमल्स के भी देखिए 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? जो हमारे हैं, है ना, आईज टू सी, आईज देखने के लिए, ईयर्स टू हियर साउंड्स, नोज टू स्मेल, नोज स्मेल करने के लिए, स्किन टू टच एंड टंग टू टेस्ट। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं एनिमल्स में भी जो कि हम इंसानों में होते हैं। तो देखिए एनिमल सेंस द एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो एनिमल भी जो है फील करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को देखकर, हियरिंग सुनकर, स्मेलिंग सूंघकर, टच करके और टेस्ट करके। सम ऑफ दिस सेंस ऑर्गन्स में बी बेटर डेवलप्ड देन अदर्स। और कुछ एनिमल्स के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं दूसरे एनिमल्स के हैं। किसी के आईज बहुत शार्प होते हैं, किसी की स्मेलिंग पावर तेज होती है, किसी की हियरिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके से सारे जो एनिमल्स हैं उनके सेंस ऑर्गन्स भी अलग तरीके से डेवलप्ड हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है जो नॉक्टर्नल बर्ड्स हैं लाइक आउल्स, जो उल्लू है ना, वो जो है रात को शिकार करते हैं, मतलब अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को वो रात को ढूंढते हैं। उनकी जो आई साइज है ना हमारी आई साइज से बहुत बड़ी होती है, मच बिगर होती है उनकी आई की साइज, उनकी आंखों का साइज। और वो जो है स्पेशली रात के लिए ही बना हुआ है, मतलब वो रात में देख सकते हैं। ठीक है, उल्लू जो है ना, आउल, उनकी नाइट विजन की आइज होती है, वो जो है रात को आराम से देख पाते हैं कि क्या
हो रहा है, ठीक है। देन अब एक एक सेंस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एनिमल्स में होते हैं। तो सबसे पहले है देखिए सेंस ऑफ विजन। विजन क्या होता है? आईज, जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट होती है, जैसे कि हम देखते हैं। तो अब एनिमल्स में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज देयर अमेजिंग पावर ऑफ विजन टू लोकेट देयर फूड। अब देखिए सारे एनिमल्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है अपनी आई साइट यूज करते हैं, अपना सेंस ऑफ साइट यूज करते हैं अपने खाने को लोकेट करने के लिए, मतलब अपना खाना ढूंढने के लिए, उसकी जगह का पता लगाने के लिए। देन बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, वल्चर्स हैव आई बॉल्स विच आर 11 मिलीमीटर बिगर देन आवर आई बॉल्स। अब जो ये सारे बर्ड्स है ना, देखिए यहाँ पे ईगल्स, वल्चर्स, इनके जो आई बॉल्स हैं, मतलब जो आंखों के अंदर का जो गोल होता है ना आई बॉल ब्लैक कलर का, वो जो है 11 मिलीमीटर बिगर है। हमारे आंखों के अंदर जो आई बॉल है ना, उससे भी बड़ा होता है इनके आई बॉल्स, और वो जो है स्पॉट कर सकते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अबाउट इन द स्काई। मतलब वो ऊपर से, जब वो आकाश में ऊपर उड़ रहे होते हैं ना, तब भी उन्हें जो है नीचे क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। उनकी आंखें बहुत तेज होती है, इसीलिए देखिए यहाँ पर जब ये पक्षियां आकाश में उड़ रही होती है, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे नदी में क्या मूवमेंट हो रही है, कोई फिश ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं, इतनी दूर से वो देख सकते हैं, और इसीलिए अपने जाकर अपने प्रे को वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। द आईज ऑफ क्रोकोडाइल्स। अब देखिए क्रोकोडाइल्स की जो आईज है ना, वो आपने देखा है उनकी बॉडी के ऊपर होता है, मतलब उनके हेड के टॉप में होता है। इससे क्या होता है कि वो अपने प्रेस को पानी के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं। क्रोकोडाइल जब पानी में तैर के आता है तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ होती है, तो इससे क्या होता है, उसे अपना पूरा सर उठाकर देखना नहीं पड़ता अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। वो सिर्फ अपनी आंखें पानी के ऊपर कर सकता है और देख सकता है कि वो किसको पकड़े, अपने प्रे को देख सकता है, अपने शिकार को। इसीलिए उसका जो आंखें है ना, वो अपने सर के ऊपर होता है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली कैन सी वेरी वेल इन द डार्क। और जो सारे मेंबर्स हैं कैट फैमिली के, कौन कौन है कैट फैमिली में? जो बिल्ली की फैमिली में आते हैं, जो कैट की तरह दिखते हैं, जैसे कि कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सब बिल्ली की तरह ही दिखते हैं ना। ये सारे एनिमल्स ना कैट फैमिली में आते हैं। और डॉग फैमिली में आएंगे, जैसे वुल्फ, जैकॉल, फॉक्स, ये सब डॉग्स की तरह होते हैं ना, तो ये डॉग फैमिली में आते हैं ये एनिमल्स। तो सारे जो कैट फैमिली के एनिमल्स है ना, वो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, उनकी आईसाइट बहुत तेज होती है, इवन इन द डार्क, यानी रात को भी वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आईज मेड अप ऑफ 1000 लेंसेज। अब देखिए जो हमारी नॉर्मल आई होती है ना, उसमें एक ही लेंस होती है और वो एक ही आईज का काम करती है ना। लेकिन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आईज के अंदर कंपाउंड आईज होते हैं, मतलब बहुत सारे लेंसेस होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी छोटी है ना, तो कितनी छोटी आंखें होती है उनकी, इसलिए उसमें बहुत सारे लेंसेस होते हैं एक के ऊपर एक, जिससे कि उनको पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है और उन्हें कंप्लीट पिक्चर मिलता है वो क्या देख रहे हैं। देन मोस्ट ऑफ द फिश हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड। अब जो फिशेस होते हैं, जो मछलियां होती हैं, उनके आईज देखिए दोनों साइड्स में होते हैं, ताकि उन्हें दोनों तरफ से डेंजर का पता चले, मतलब अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का उन्हें क्लियर व्यू मिले। अगर उनकी आंखें सिर्फ आगे की तरफ होती तो उन्हें पता नहीं चलता कि बाकी दोनों साइड्स में क्या हो रहा है, तो उनकी आंखें दोनों साइड्स में होती है ताकि उन्हें पता चले कि उनका सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। अभी ये हो गया आईज के बारे में, विजन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ स्मेल। देखिए द नोज ऑफ डॉग्स इज 100,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन अ ह्यूमन नोज, ये तो आपको पता होगा। सो देखिए जो डॉग्स की नाक होती है, उनका जो स्मेलिंग पावर होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, सेंसिटिव होता है ह्यूमन से। उन्हें दूर से ही चीज़ों की स्मेल का पता लगता है, इसीलिए वो जो है अपने खाने को फाइंड कर पाते हैं, अपने पार्टनर्स को लोकेट कर पाते हैं, मतलब उनके जो पार्टनर्स, मतलब दूसरे डॉग्स को वो फाइंड कर पाते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगा सकते हैं अपने इस सेंस ऑफ स्मेल से कि कोई खतरा तो नहीं आ रहा, सब कुछ उन्हें पता चलता है। और इसी एबिलिटी के कारण जो है ना, इन डॉग्स को जो है इस तरीके से पुलिस में लिया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो पुलिस की हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट बॉम्ब्स। अगर बॉम्ब लगाया गया है तो वो अपना स्मेल यूज करके पता लगाएंगे कि कहाँ पर क्या डेंजर हो रहा है। ड्रग्स लोग बेचते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल पॉइजनस चीज होती है, उसको पकड़ने के लिए भी लोग डॉग्स रखते हैं। और बाकी सारे मिशंस, मतलब कहीं पर भी कुछ भी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, चोरों को पकड़ने के लिए, गुंडों को पकड़ने के लिए, है ना, उनको सब पकड़ने के लिए जो है ना पुलिस में डॉग्स रखते हैं, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है। अब देखिए मैनी फिशेस यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू
फाइंड देयर प्रेज इन वाटर। अभी देखिए बहुत सारे जो मछलियां हैं वो अपने सेंस ऑफ स्मेल ही यूज करते हैं ताकि वो अपने शिकार को पानी में पकड़ सके। मॉस्किटो भी देखिए इंसानों की खुशबू सूंघ लेता है अपने एंटीना से। जो मॉस्किटो के हेड पे देखा है अपने 2 एंटीनास, तो उससे जो है वो ह्यूमन की खुशबू सूंघ लेता है और आकर हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है। देन ऑर्गन्स दैट स्नेक एंड लिजार्ड यूज टू स्मेल आर इनसाइड देयर माउथ। अब जो स्नेक्स और लिजार्ड्स हैं, जो रेप्टाइल्स है ना, उनके जो सेंस ऑफ स्मेल है ना वो उनके मुंह के अंदर होते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं होते। नाक नहीं है ना उनकी, वो बाहर नहीं होते, वो मुंह के अंदर होते हैं। और आप फ्लिक देयर फॉर्क्ड टंग, वो जो है अपनी टंग को क्विकली अंदर बाहर करते हैं और स्मेलिंग, और उनको वो स्मेल मिल जाती है जो वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देन स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो डेड प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं, जो मरे हुए जानवरों को, कीड़ों को, प्लांट्स पौधों को जो भी हो खाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। वो कौन है? हाइनास एंड वल्चर्स। सो हाइनास और वल्चर्स ना डेड एंड डिकम्पोजिंग बॉडीज खाते हैं। डिकम्पोजिंग मतलब सड़े हुए, जो सड़ जाते हैं। प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं वल्चर्स, हाइनास। उनकी भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होती है, इसलिए वो जो है डेड बॉडीज का या डिकम्पोजिंग चीज़ों का पता लगाकर वहाँ पर आकर उसे खा लेते हैं। व्हेनेवर एन एंट लोकेट फूड, जब देखिए एंट जब फूड लोकेट करता है ना, जब एक चींटी को खाने का पता चलता है ना, वो जब उस खाने की तरफ चलती है ना, वो अपने बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज कर देती है। इससे क्या होता है, जो बाकी एंट्स होते हैं, जो बाकी चींटियाँ होती है, उनको भी उसी डायरेक्शन का पता चलता है। इसीलिए आपने देखा होगा चींटियाँ हमेशा लाइन में चलती है। क्यों? क्योंकि जो पहली चींटी जा रही होती है ना खाने की तरफ, वो अपने बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करके जाती है ग्राउंड पे, ठीक है, और उसी केमिकल के ऊपर बाकी सब चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और वो सब जो है उस खाने की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये है सारा सेंस ऑफ स्मेल जो कि एनिमल्स में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव सेंस ऑफ टच इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब देखिए सारे एनिमल्स के सेंस ऑफ टच एक ही जगह पर नहीं होते, सब एनिमल्स के सेंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैट्स यूज देयर विस्कर्स। विस्कर्स क्या होते हैं? जो कैट की मूछें होती है ना आगे, कैट को जो है अपनी मूछों से सेंस ऑफ टच का पता चलता है, वो उससे जो है टच करके फील करते हैं चीज़ों को। और जो कि यहाँ पे दिया गया है कि दोनों साइड में उनके 12 होते हैं, 2 तरफ होते हैं ना उनकी मूछें, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तो टोटल कितने हो गए? 12 + 12 24, ठीक है। तो इस तरीके से कैट्स के विस्कर्स होते हैं। विस्कर्स मतलब ये जो मूछें, ठीक है। तो देन बटरफ्लाई यूज देयर हेयर ऑफ विंग्स। जो बटरफ्लाईज है ना, उनका सेंस ऑफ टच कहाँ पर है? देखिए उनके विंग्स में, उनके पंखों में, और इसी से वो जो है चीज़ों का पता लगाते हैं। चेंजेस इन द एयर प्रेशर, तो वो अपने विंग्स से फील करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमारा स्किन है ना, बटरफ्लाईज अपने विंग्स से चीज़ों का पता लगाते हैं। द बीक ऑफ द बर्ड इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच एज इट हैज एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन्स ऑन द टिप ऑफ इट्स बीक। तो बर्ड्स ना अपनी चोंच से चीज़ों का पता लगाते हैं, मतलब चोंच के एकदम टिप में, एकदम एंड में, ठीक है। तो वहां से जो है बर्ड्स का सेंस ऑफ टच है। देन फिश का सेंस ऑफ टच कहाँ पर है? पूरी बॉडी में, पूरी स्किन से वो पता लगा सकते हैं कि वाटर में अगर कोई मूवमेंट आए, सारी मूवमेंट्स उन्हें पानी से पता चलती है क्योंकि उनकी पूरे बॉडी में जो है सेंस ऑफ टच है हमारी तरह, ठीक है, हमारा स्किन की तरह। तो सारे एनिमल्स के सेंस ऑफ टच अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। सब एनिमल्स एक जैसे नहीं होते। अब यहाँ पे आपको लिखने हैं नाम, देखिए 4 एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल मतलब पानी वाले जानवर। 2 सिचुएशंस व्हेन डॉग्स आर यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन। ऐसे कौन से 2 सिचुएशन में हम डॉग्स को यूज कर सकते हैं? जब हमें किसी को बचाना होता है, रेस्क्यू करना मतलब बचाना। एंड 2 एनिमल्स विच हैव विस्कर्स, जैसे कि कैट, लायन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं जिनकी मूछें होती है, विस्कर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब जिससे हम चीजों को सुन सकते हैं। अब देखिए डॉग्स हैव वेरी पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। क्या आपको पता है डॉग्स की जो हियरिंग पावर है वो बहुत तेज होती है, वो बहुत ही दूर से चीजों को सुन सकते हैं। दे कैन हियर फेंटेस्ट साउंड, छोटी सी छोटी आवाज जो बहुत धीमी सुनाई देती है, वो तक डॉग्स को जो है बहुत ही आराम से सुनाई देती है। दैट वी कैन नॉट हियर, जो हम नहीं सुन सकते वो डॉग सुन सकते हैं। उन्हें दूर से ही पता चल जाता है कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पावर है उनकी। और इसी तरह बैट्स, जो बर्ड है ना, बैट्स यहाँ पे देखिए वो क्या करते हैं ना, उनकी भी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत तेज होती है रात में, क्योंकि वो अपना रात को ही खाना ढूंढते हैं। आउल और बैट्स ना ये अपना ज्यादातर काम रात को ही करते हैं।
क्योंकि उनकी सेंसेस जो है रात को ज्यादा काम करती है, ठीक है। तो ये बैट्स क्या करते हैं, देखिए वो इमिट साउंड्स, मतलब वो साउंड बनाते हैं, आवाज बनाते हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए। साउंड हिट अ सरफेस एंड इट बाउंस बैक लाइक एन एको। तो एको क्या होता है, देखिए जब आप कोई खाली बंद कमरे में चिल्लाते तो आपको ऐसे लगता है कि कुछ एको हो रहा है, मतलब आपकी आवाज फिर से आपको सुनाई देती है, तो उसको एको बोलते हैं, ठीक है। तो बैट्स भी ये यूज करते हैं, वो जोर से अपनी आवाज निकालते हैं और वो आवाज जाकर जब दूसरे एनिमल से या अगर उसके सामने कोई एनिमल होगा, प्रे होगा, उस पर जाकर वो आवाज टकराकर उसे वापस सुनाई देती है और इसी से उसे पता चलता है कि उसका एनिमल जो उसका प्रे है वो कितना दूर है, उसे कितनी दूर कर उसे अटैक करना होगा। इन चीजों का वो पता लगा लेता है उस एको को सुनकर। एको को मतलब किसी के मुंह से निकली हुई आवाज उसको दोबारा सुनाई देती है, ऐसा होता है ना, तो वो पता लगा सकता है कि उसका प्रे कितना दूर है। ऐसे बैट्स अपने हियरिंग पावर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, ग्रास होपर्स हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी के। तो ये जो ग्रास होपर्स हैं उनके जो हेयर्स होते हैं ना बॉडी में, उससे उन्हें साउंड का पता चलता है। तो देखिए साउंड का पता लगने के लिए भी हर एनिमल का अलग अलग बॉडी पार्ट यूज हो रहा है। अब क्रोकोडाइल्स को कैसे पता चलता है, क्रोकोडाइल्स कैन हियर देयर यंग वंस। जो क्रोकोडाइल्स है ना, उन्हें अपने बच्चों का, यंग वंस मतलब अपने बेबीज का उन्हें पता चलता है। जब क्रोकोडाइल के बच्चे अंडे के अंदर होते हैं ना, तब वहीं से जो है क्रोकोडाइल्स को उनकी आवाज सुनती है। तो ये भी बहुत अमेजिंग है ना, क्रोकोडाइल को ये वाली पावर है। अब जो वेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं, वेल्स और डॉल्फिन्स ना बैट्स यूज करते हैं ना, वैसे वेल्स और डॉल्फिन्स भी जो है अपनी ही आवाज निकालकर उसका एको को फील करते हैं पानी में और इसी से उन्हें पता चलता है कि वाटर में क्या क्या मूवमेंट्स हो रही है, कितने दूर उनके प्रे हैं और उन्हें कहाँ से बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इनको भी पता चलती है। तो ये हो गया सेंस ऑफ हियरिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंस ऑफ टेस्ट। अब देखिए टेस्ट का उनको कैसे पता चलता है। द एंटायर बॉडी ऑफ अर्थवर्म आर कवर्ड विद टेस्ट बड्स। तो जो अर्थवर्म्स है ना, ये रे अर्थवर्म्स, उनके पूरे बॉडी में टेस्ट बड्स होते हैं, मतलब उनकी पूरी स्किन में टेस्ट बड्स है। अब देखिए टेस्ट करने के लिए तो अर्थवर्म के पास टंग नहीं होती, तो उनका जो टेस्ट बड है वो पूरे उनके बॉडी में फैला हुआ होता है और उनके मुंह में भी, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो अपनी बॉडी के स्किन से ही टेस्ट और स्मेल फील कर सकते हैं और उसी टेस्ट बड्स की हेल्प से वो मिट्टी में अपना खाना भी ढूंढते हैं। देन डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल। अब डॉल्फिन की देखिए सेंस ऑफ स्मेल है नहीं, वो चीजों को सूंघ नहीं सकते बट कैन टेस्ट, बट वो टेस्ट कर सकते हैं अपने फूड को। उनको टेस्ट की पावर है लेकिन सूंघने की पावर नहीं है डॉल्फिन्स को। बटरफ्लाई मूव्स ऑन अ लीफ बिफोर लेइंग एग्स। तो ये देखिए जो बटरफ्लाईज होते हैं ना, वो अपने अंडे देने के पहले वो पत्ते पर मूव करती है। बटरफ्लाई के बेबी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स, ठीक है। क्योंकि जब उनके कैटरपिलर्स निकलते हैं ना, तो सबसे पहले वो पत्ते ही खाते हैं, क्योंकि फूलों का रस तो वो बड़े होके पिएंगे जब वो उड़ने लगेंगे, है ना। पर अभी जब वो छोटे हैं, कैटरपिलर्स हैं, तो वो हमेशा लीव्स ही खाते हैं, पत्ते खाते हैं। इसलिए जो बटरफ्लाई है अंडे देने के पहले लीव्स को चेक करती है और फिर वहां पर जाकर अपने अंडे देती है ताकि उसके बच्चे लीव्स खा सके। देन बीज एंड हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज हैव टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन देयर फीट। अब जो मक्खी है और तितली है, ये सब ना उनके टेस्ट बड्स जो हैं उनके फीट में होते हैं, उनके पैरों के नीचे जो उनके फीट है ना, उसमें भी उनको टेस्ट का पता चलता है। अब एनिमल्स कैन लिव इन वाटर हैव सेम सेंस ऑर्गन टू टेस्ट एंड स्मेल। जो सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, उनका सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल एक ही तरीके से होता है, मतलब वो जो प्रोसेस है जिससे उन्हें चीजों का पता चलता है। सम फिशेस हैव टेस्ट बड्स इन देयर माउथ व्हाइल अदर्स हैव ऑन देयर फिन्स एंड स्किन। अब सम फिशेस, अब कुछ मछलियों का जो टेस्ट बड है, मतलब जो उनका टेस्ट बड है ना, वो उनके मुंह में रहता है, पर किसी का जो है उनके फिन्स में रहता है। फिन्स क्या होता है, जो मछली के दोनों साइड में पंख, विंग्स जैसे दिखते हैं ना, वो होते हैं उनके फिन्स, ठीक है। और फिन्स और उनके स्किन से पता चलता है कुछ मछलियों को, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हनी बीस है ना, जो मधुमक्खी है, अगर किसी हनी बी को अगर खाना का पता चल गया ना, तो वो बाकी हनी बीस को, मधुमक्खियों को एक
स्पेशल स्टेप है जो उनका डांस की तरह लगता है, पर उनका एक स्पेशल मूवमेंट है और यही उनका सिग्नल है जिससे वो बाकी मधुमक्खियों को बताती है कि यहाँ पर खाना है, कि ताकि सब आ जाए और उस खाने को खा ले। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। कम्युनिकेशन मतलब क्या? मतलब मैसेज पास करना, अन एनिमल से दूसरे एनिमल तक जो मैसेज वो लोग पास करते हैं। जैसे हम तो बात करके अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, पर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स ये सब बात नहीं करते, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है ना, पर वो भी कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? वो भी तो अपने पार्टनर्स से बात कर सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। एनिमल्स भी देखिए कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साउंड्स, आवाज से, जो उनकी आवाज होती है। स्मेल्स, सूंघ कर वो एक दूसरे का पता लगाते हैं। मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट वो एक दूसरे को दिखाते हैं अपने बॉडी से और एक दूसरे को अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं। और मैनी अदर वेज, यानी बहुत सारे तरीके हैं। दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। अब देखिए वो बहुत अलग अलग तरीके के साउंड्स बनाते हैं अपनी इमोशंस को बताने के लिए, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। अगर आप एक डॉग को या कैट को देखेंगे, जब वो खुश होते हैं वो कैसी आवाज निकालते हैं, जब वो एंग्री होते हैं तो उनकी आवाज की टोन बदल जाती है, और वो जब बहुत डरे हुए होते हैं तो दूसरी आवाज होती है। तो ये सारे इमोशन, जब वो हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स बताने के लिए वो डिफरेंट अलग अलग साउंड्स निकालते हैं अपने मुंह से। देन बर्ड्स यूज डिफरेंट कॉल्स टू कम्युनिकेट विद देयर फ्लॉक मेंबर्स। फ्लॉक मतलब जब बहुत सारे बर्ड्स का एक ग्रुप होता है तो उसको फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलेंगे, मतलब बहुत सारे बर्ड्स का एक ग्रुप। सो बर्ड्स भी ना बहुत डिफरेंट आवाजें निकालते हैं अपने ग्रुप से, अपने बाकी मेंबर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब उनसे मैसेज पास करने के लिए। चिंपैंजीज ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग देयर हैंड्स। अब देखिए चिंपैंजीज ना इंसानों की तरह देखिए एक दूसरे का हाथ टच करके उनको ग्रीट करते हैं, मतलब अपने ही पार्टनर से मिलते टाइम वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ से वो ग्रीट करते हैं। एलिफेंट्स क्या करते हैं? देखिए entwine their trunk with each other to show affection। ट्रंक क्या है? उनकी सूंड, मतलब एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट को सूंड से पकड़कर अपना अफेक्शन दिखाते हैं, मतलब दोनों अपनी सूंड को टच करते हैं और ट्विस्ट करते हैं और इसी तरीके से वो अपना प्यार एक दूसरे से दिखाते हैं। डॉग्स एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय हाउलिंग। अब डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स जो है आउ करके जो हाउलिंग करते हैं, ग्राउलिंग एंड बार्किंग। तो डॉग्स भी देखिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, कभी हाउलिंग करते हैं जैसे, और सुबह बार्क करते हैं। तो ये सारे साउंड्स हैं जो डॉग्स निकालते हैं एक दूसरे से अपनी बात बताने के लिए। देखिए जो फीमेल ग्लो वर्म्स है, आपने देखा है कुछ वर्म्स जो है चमकते हैं, कुछ अपनी बॉडी से लाइट निकालते हैं। तो ऐसे भी कुछ वर्म्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं अपने मेल से, मतलब अपने ही पार्टनर से जो कि मेल होता है। ठीक है, तो उससे कम्युनिकेट करते हैं कैसे? बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ फ्लैशेस। अपने बॉडी से जो है फ्लैश की तरह वो, मतलब वो चमकते हैं, लाइट निकलती है उनकी बॉडी से, और इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। एप्स कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट सिंबल्स। एप्स है, एप्स कौन से हैं? ये। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट सिंबल से, मतलब एक्शन दिखा के। उनको बात नहीं करना था, वो अपने बॉडी मूवमेंट से एक्शन दिखाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग पैटर्न्स इन एनिमल्स। एनिमल्स की सोने की आदतें, उनके सोने के बारे में बता रहे हैं कि एनिमल्स सोते कैसे हैं। अब देखिए स्लीप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारे एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, सारे लिविंग थिंग्स को। सो जस्ट लाइक अस, हमारे ही तरह एनिमल्स को भी बहुत थकावट होती है अगर वो अच्छे से सोएंगे नहीं। ठीक है, अगर उनको भी प्रॉपर स्लीप नहीं मिले तो उनकी भी बॉडी जो है थक जाती है। अब देखते हैं सम एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स हैं जो लंबे समय तक सोते हैं और कुछ बहुत कम टाइम के लिए सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एनिमल्स की स्लीपिंग के बारे में। ठीक है, देन देखिए सम एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स हैं जो एक ही टाइम में बहुत लंबा सा सो जाते हैं, मतलब बहुत टाइम के लिए सो जाते हैं, फिर उठकर बहुत टाइम के लिए जगे हुए होते हैं। पर कुछ एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स क्या करते हैं? छोटे छोटे इंटरवल्स में सोते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर थोड़ी देर घूमेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए सोएंगे, ऐसे मतलब एक ही दिन में बहुत बार वो सोते रहेंगे और फिर उठते रहेंगे। तो छोटे छोटे इंटरवल्स में वो सोएंगे। पर कुछ एनिमल्स होते हैं जो सोते हैं फिर लंबे टाइम तक सोकर फिर उठते हैं। अब देखिए डॉग्स जो है ना अपनी आंखें बंद करके सोते हैं, ये तो आपने देखा होगा। और जो काउस हैं, जो गाय हैं, वो अपनी खुली आंखों से सोते हैं, मतलब उनको अपनी
अपनी आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं सोने के लिए, वो ओपन आइज के साथ सो जाते हैं। हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग, आपको पता है हॉर्स जो घोड़े होते हैं वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं, उनको बैठने की लेटने की तक ज़रूरत नहीं है, वो खड़े खड़े भी सो सकते हैं। देन माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग, माइग्रेटरी मतलब जो वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, जो एक जगह पर नहीं रहते, मतलब वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ऐसे जो बर्ड्स है ना वो उड़ते उड़ते भी सोते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? देखिए बर्ड्स ना उड़ते उड़ते भी, फ्लाई करते हुए भी वो सो सकते हैं। तो ये सब बहुत ही अमेजिंग है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिश और स्नेक्स जो है ना अपनी ओपन आइज के साथ सोते हैं क्योंकि उनकी आईलिड्स नहीं है। आईलिड्स क्या होता है? हमारे आंखों का जो कवर है, जो से हम अपनी आंखें बंद करते हैं खोलते हैं, तो वो आईलिड्स ना ये फिश और स्नेक्स में नहीं होती। उनकी आंखें तो हमेशा खुली रहती है, तो वो बंद कैसे करेंगे अपनी आंखें? तो उनकी आईलिड्स नहीं है, इसलिए वो खुले खुले आंखों में ही सो जाते हैं। देन बैट्स हंग अप अपसाइड डाउन टू स्लीप। बैट्स देखिए, जो बैट्स है यहाँ पे देखिए, जो बैट्स है ना बर्ड, वो देखिए कैसे सोती है, पेड़ में उल्टा लटक कर, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा, ठीक है, स्ट्रेट नहीं, अपने पैर ऊपर और सर नीचे, इस तरीके से लटक कर ही वो पेड़ों में सो जाती है। एनिमल्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स, पोलार बेयर्स हाइबरनेट इन द विंटर सीजन। सो हाइबरनेट मतलब वो घर के अंदर ही रहते हैं, मतलब जो भी उनका घर है, होल है, जैसे स्नेक का होल होता है। तो विंटर सीजन में, सर्दी के टाइम में ना, ये जो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लाइक एनिमल्स है ना, वो जो है अपने घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलकर ज़्यादा हंटिंग वगैरह नहीं करते, और वो पूरे सर्दी में जो है ज़्यादातर सोते रहते हैं, रेस्ट लेते रहते हैं, और वो खाना खाते हैं जो उन्होंने पहले से स्टोर कर रखे होते हैं अपने बॉडी में। वो पहले से अपने बॉडी में खाना खाकर उसका फैट जो है बॉडी में स्टोर करके रखते हैं अपने खाने को बॉडी में, और वो विंटर में बहुत समय तक वो सोते रहते हैं। उन्हें जो है विंटर में बाहर जाकर हंटिंग वगैरह करनी नहीं पड़ती, और वो तभी उठते हैं जब समर आता है, मतलब जब समर सीजन आता है तभी वो बाहर निकलकर खाने की तलाश में घूमते हैं। विंटर्स में जो है वो अंदर ही अंदर रहते हैं, जहां पर भी उनका घर है, जहां पर भी वो रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी आदतें हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स हैं जो हम एनिमल्स में देखते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर हम पूरी एनिमल वर्ल्ड को जाने तो, है ना। तो यही आपका चैप्टर भी था, सेंसेस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और उसके बाद आपको बैक एक्सरसाइज भी इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। सो यही आपका चैप्टर था, सेंसेस ऑफ एनिमल्स, और इस तरीके से आप कंप्लीट करिए इसके बैक एक्सरसाइजेस भी, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।